अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सैयद जमाल शाह विद JS लर्निंग सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीवी राइटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। सीवी राइटिंग जिसकी फुल फॉर्म करिकुलम विटाई होती है, जिसे आप रिज्यूमे भी कहते हैं। और सीवी राइटिंग का क्वेश्चन ये आप लोगों का फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड में ऐड हो गया है। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन सेक्शन सी में नहीं आता था। जो आपका सैम्पल था, मॉडल पेपर जो था, उसमें ये वाला क्वेश्चन एडेड नहीं था। अब बोर्ड ने अपनी स्कीम चेंज कर ली और सेक्शन बी में जो 10 क्वेश्चंस आपको करने होते थे, उनमें से हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। तो सेक्शन बी में आपको हर क्वेश्चन करना होगा, 10 के 10 क्वेश्चंस करने होंगे, लेकिन अब उनके मार्क्स जो है वो 5 की जगह 4 हो गए हैं। तो सेक्शन बी इस तरह से आपका 40 मार्क्स का हो गया है और सेक्शन सी जो है उसमें उन्होंने 30 मार्क्स की जगह 40 मार्क्स कर दिए हैं। अब सेक्शन सी में आपके पास रिपोर्ट राइटिंग या ईमेल राइटिंग करना होगा, ऐसे या नैरेटिव अकाउंट करना होगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या प्रेसी राइटिंग करनी होगी, और फोर्थ प्लेस पर आपको सीवी राइटिंग और इसके साथ कवरिंग लेटर करना पड़ेगा। बाकी के जितने भी जो क्वेश्चंस हैं सेक्शन सी के, वो तमाम चॉइस पर हैं, मतलब 2-2 क्वेश्चंस की चॉइस है। लेकिन सीवी राइटिंग का जो क्वेश्चन है ये आपको लाजमी करना पड़ेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है। और इसमें आपको सीवी राइटिंग के साथ साथ आपको कवरिंग लेटर भी लिखना पड़ेगा। कवरिंग लेटर के लिए मैं एक और वीडियो इस वीडियो के फ़ौरन बाद जो है वो अपलोड करूँगा, तो आप कवरिंग लेटर उसमें से देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि सीवी राइटिंग आपको कैसे करनी है। सबसे पहले आपके पास एक जॉब का एडवर्टाइजमेंट आपको जो है वो दिया जाएगा और उस जॉब के एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक आपको अपनी सीवी लिखनी पड़ेगी। सीवी जॉब टाइटल के हिसाब से आप चेंज करते रहते हैं, क्योंकि जिस तरह की जॉब होती है उस तरह की सीवी आप बनाते हैं, कंटेंट उसमें से निकालते रहते हैं सीवी में, मतलब सीवी को आप अपग्रेड करते रहते हैं। अब जॉब का टाइटल सबसे पहले आपके पास आएगा, फिर जॉब की लोकेशन लिखी हुई होगी कि वो जॉब कहाँ है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कराची में है, उसकी लोकेशन क्या है। फिर आपकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई होंगी उसमें, और फिर जॉब की रिक्वायरमेंट्स होंगी, और फिर कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या है और कंपनी आपको क्या क्या बेनिफिट्स दे सकती है उस जॉब पर, ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। और अप्लाई करने की इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखी हुई होंगी। तो जब एक जॉब आपके सामने आ जाएगी तो आप जब जॉब के ऐड को देखेंगे उसके बाद आप अपनी सीवी फॉर्म करेंगे, सीवी बनाएंगे। अब सीवी बनाते वक्त आप सबसे पहले अपना नेम और कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर आप समरी देते हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखते हैं, एजुकेशन लिखते हैं, स्किल्स लिखते हैं, और अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स लिखते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं। तो अब ये सारे के सारे जितने भी जो चीज़ें लिखी हैं, ये सारी हेडिंग्स जो हैं ये सीवी के पार्ट्स हैं। अब एक एक पार्ट को हम देखते हैं कि एक एक पार्ट में आप किस तरह से अपनी सीवी फॉर्म करेंगे। आप इन पार्ट्स का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और अपने पास एक पेज पर लिखते जाइएगा। जब आप ये सारे पार्ट्स लिख लेंगे तो उस वक्त आपकी सीवी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अब ये देखिए पहला पार्ट इसका क्या है। इसका सैम्पल मैंने दिया जिसमें नेम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। इसमें मैंने अपना नेम लिखा है, आप अपना नेम लिखेंगे, या आप जो है वो नेम खैर आपको लिखना पड़ेगा, एज्यूम करके कोई सा भी नेम लिख दीजिएगा। एड्रेस मैंने एक एज्यूम करके लिख दिया, मेरा ये ज़ाती एड्रेस नहीं है। इसके बाद ईमेल एड्रेस मैंने अपना दिया, और फिर सेल नंबर में मैंने क्रॉस कर दिया। आप भी ऐसे ही क्रॉस कर देंगे, क्योंकि बोर्ड में पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना जो है वो ठीक नहीं होता। तो ये आपका नेम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इस तरह से जाएंगी। ये वाला पार्ट आप सीवी में बिल्कुल पेज के सेंटर में लिखेंगे, बिल्कुल पेज के सेंटर में आएगा ये। और बाकी के पार्ट जो है वो उसकी हेडिंग्स आप लेफ़्ट साइड पर लिखेंगे, जिस तरह से ये फॉर्मेट दिया हुआ है आपको। और उसके बाद बाकी का कंटेंट जो है वो आप उसके ही सामने लिखते जाएंगे। अब कैरियर ऑब्जेक्टिव आपके, मतलब आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव है क्या। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होगी तो आप ये लिखेंगे टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि मेरी फील्ड टीचिंग से रेलेवेंट है, तो मैंने अपना ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ था टू बिकम एन आइडियल टीचर। आप इस तरह से इसको चेंज कर लेंगे। समरी ऑफ क्वालिफिकेशन के लिए मैंने बहुत अच्छा सा पैराग्राफ आप लोगों के लिए निकाला है, आप भी यही पैराग्राफ इसको याद कर लीजिएगा, और ये एज इट इज़ अगर आप लिखेंगे तो आपके अच्छे नंबर्स आएंगे। 4 years of progressively greater responsibilities of administrator in different multinational organizations। मल्टीनेशनल का वर्ड इसमें से हटा भी सकते हैं, इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट की बेस पर आप लिख रहे होंगे और इंटरमीडिएट की बेस पर डायरेक्टली
जो है वो मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती। रिकॉर्ड ऑफ एक्यूरेसी, integrity and ability to achieve desired goals and accomplishing the objectives of organization with zeal and enthusiasm। ये आप अपनी तारीफ में लिख रहे हैं कि रिकॉर्ड ऑफ एक्यूरेसी रहा मेरे काम में, इंटेग्रिटी रही, दयानतदारी रही, और मैंने अपने डिज़ायर्ड गोल को हमेशा अचीव किया, बहुत सरगर्म होकर, बहुत एंथुजियाज़म के साथ और बहुत जोश और जज्बे के साथ, ज़ील के साथ। ये फर्स्ट पैराग्राफ जो आप अपने बारे में लिखेंगे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव और सैम्पल में आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में जहां आप काम करते रहे हैं या आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आप अच्छे मैनेजर क्यों हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मैनेजिंग द वर्कलोड, कि मेरे अंदर ये क्वालिटी थी कि मैं वर्कलोड को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता हूँ। माई एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन enable me to manage the workload of the organization। I love to take responsibilities, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लूँ और उनको पूरा करूँ। कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, माई बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स enables me to communicate with my subordinates efficiently, therefore I have a control over my department। तो ये इस तरह की लाइंस आप लिखेंगे कि आपका कंट्रोल, आपको एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब वो दे रहे हैं तो आपका कंट्रोल सबऑर्डिनेट्स पर होना और अपने डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन मेंटेन करना और वर्कलोड लेना, ये सारी कैपेबिलिटीज़ आप में मौजूद हैं और आप अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हेडिंग डालकर आप अपनी सीवी में हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस, कि आपका कहाँ कहाँ क्या क्या एक्सपीरियंस रहा। तो आप ये हेडिंग के फॉर्म में, मतलब पॉइंट्स के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। लाइक आई हैव बिन वर्किंग इन ABC ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लिख दें इसमें, एज एन असिस्टेंट मैनेजर सिंस 15 सितंबर 2018 एंड स्टिल वर्किंग, मतलब मैं 2018 से काम कर रहा हूँ और इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं इस वक्त भी काम कर रहा हूँ। 5 इयर्स एक्सपीरियंस मेरा रहा XYZ ऑर्गेनाइजेशन में, एक असिस्टेंट मैनेजर जो HR होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है, एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की हैसियत से मैंने काम किया। 2 इयर्स एक्सपीरियंस मेरा रहा ABC ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइज़र की हैसियत से। तो आप चाहें तो इनका जो है वो जहाँ जहाँ आपने जितना जितना काम किया वहाँ पर आप ड्यूरेशन भी ईयर्स में लिख सकते हैं, मतलब मींस फ्रॉम 2012 टू 2014 इस तरह से, और 2014 टू 2016 और 17 इस तरह से आप जो है वो ड्यूरेशन के ईयर्स भी इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। जितना इसको स्पेसिफिक करेंगे उतनी ज़्यादा CV आपकी अट्रैक्टिव होगी। फिर सैम्पल है एकेडमिक बैकग्राउंड का, कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन, जो सबसे लास्ट क्वालिफ़िकेशन आपने जो हासिल की, आप उसको सबसे पहले लिखेंगे। जैसे MBA मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपने किया, कराची यूनिवर्सिटी से 2014 में किया विद फर्स्ट डिवीज़न। ये सब चीज़ें आप मेंशन करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके करियर की, और ये आप उसके अंदर मेंशन करेंगे कि मैंने फ़र्स्ट डिवीज़न से किया। बैचलर्स किया, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया, मतलब BCom किया कराची यूनिवर्सिटी से 2011 में फ़र्स्ट डिवीज़न में किया। और अगर आपकी डिवीज़न ठीक नहीं तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो पॉजिटिव और जो प्लस पॉइंट्स हैं वो आप हाईलाइट करेंगे। चाहें तो आप जब अपनी वैसे CV बनाएं तो आप इन सबको बोल्ड भी कर सकते हैं। इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग से किया आपने 89% के साथ कराची बोर्ड से 2009 में, और मैट्रिक आपने जो है वो 90% मार्क्स के साथ किया कराची बोर्ड से 2007 में। इस तरह से स्पेसिफिक करके सारी चीज़ें लिखेंगे, ईयर भी लिखेंगे, चाहें तो आप परसेंटेज लिख लें या मार्क्स लिख लें, और कहाँ कहाँ से आपने किया, कौन कौन से ईयर में किया, पूरी डिटेल इसकी आएगी। कंप्यूटर स्किल्स आपकी क्या हैं, क्योंकि कंप्यूटर लिटरेट जितने भी होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो आपने 1 ईयर डिप्लोमा किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और आपके पास एक सर्टिफिकेट है MS ऑफिस का इलेक्ट्रोमैन्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से जो आपने गेन किया, और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देंगे तो आपकी CV बहुत अट्रैक्टिव होगी और ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको जॉब मिल जाए। फिर आप लास्ट में पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, चाहे तो अचीवमेंट्स की भी हेडिंग आप डाल सकते हैं कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या अचीव किया, ठीक है। फिर इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका फादर्स नेम आ जाएगा, मैरिटल स्टेटस आएगा, मैरिड हैं या सिंगल हैं,
नेशनलिटी आपकी पाकिस्तानी है या आपकी जो है वो फॉरेन नेशनलिटी है, रिलीजन आपका इस्लाम है या कोई भी आपका मज़हब है वो इसमें आप मेंशन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखेंगे और CNIC लिखेंगे। मैंने इसमें सिवाय फादर्स नेम के कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो बाकी की इन्फॉर्मेशन, जैसे पाकिस्तानी हूँ, इस्लाम मेरा रिलीजन है, बाकी की इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें कहीं ऐड नहीं की, और जहाँ की है वो गलत ऐड की है, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप जो है वो आप भी अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी CV जिसको हमने बहुत डिटेल से देखा। आप इसके सब के सब पॉइंट्स अपने पास एक पेज पर लिखेंगे, एक एक करके तमाम पॉइंट्स लिखेंगे तो वो आपकी पूरी CV बन जाएगी, और आप उनको ऐसे ही हेडिंग वाइज आप जब याद कर लेंगे तो CV का क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा मुकम्मल हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैंने इसके अलावा कवरिंग लेटर पर भी जो है वो वीडियो बनाकर 1-2 दिन में डाल दूंगा, और कवरिंग लेटर से रेलेवेंट भी बहुत अच्छा मटेरियल मैंने निकाला है। आई होप कि वो वीडियो भी आपको पसंद आएगी। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।